नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2 अप्रैल 2025 के अनुसार निवेश के लिए 5 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में। इस वीडियो में हम इन कंपनियों की जानकारी, इसके प्रेजेंट परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल पर चर्चा करेंगे ताकि आप समझ सकें कि ये निवेश के लिए क्यों बेस्ट ऑप्शन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे 5 कंपनीज के बारे में जो कि आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पहला कंपनी है HDFC बैंक। HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसका लोन्स में 14.42 और डिपॉजिट में 11.41% का मार्केट में हिस्सा है। ये बैंक बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट और सिक्योरिटीज जैसे मेन फाइनेंशियल सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। हालांकि दूसरे तिमाही में एसेट क्वालिटी में मामूली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बैंक की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। ग्रॉस NPA यानी कि GNPA और नेट NPA लेवल हिस्टोरिकल ट्रेंड के लोअर एंड पर है, जो स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस को दर्शाता है। बैंक के CD रेशियो थोड़ा ऊंचा है और जिससे मार्जिन पर दबाव बनता है, लेकिन इसके सुधार के साथ आने वाली तिमाही में मार्जिन में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद जता रही है। दूसरा कंपनी है लॉसन एंड टूब्रो कंपनी। L&T यानी कि लॉसन एंड टूब्रो एक मेजर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सेमीकंडक्टर्स डिजाइन में निवेश कर रही है और अपनी डिजिटल और कंसल्टेंसी अपीयरेंस को बढ़ा रही है। दूसरे तिमाही में लॉसन एंड टूब्रो ने ग्रुप लेवल पर 80,045 रुपये के ऑर्डर मिला, जो साल दर साल 10% की ग्रोथ को दिखाता है। ये ऑर्डर रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर, परक्यूशन एनर्जी इंजीनियरिंग और ऑफशोर्स हाइड्रोकार्बन जैसे अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है। इंटरनेशनल ऑर्डर 32,057 करोड़ रुपए के थे, जो कुल इनफ्लो का 42% है। तीसरा कंपनी है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल भारत में एक मेजर टेलीकॉम कंपनी है जो फाइबर ऑप्टिक केबल, मोबाइल फोन्स और टेलीफोन्स जैसे सर्विस देती है। एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU 233 रुपये है, जो कि रिलायंस के 195 रुपये से भी अधिक है। कंपनी का उम्मीद है कि एक रिच कस्टमर मिक्स 2G से 4G या 5G में स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस और गांव के इलाकों में बढ़ती पहुंच के कारण एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में यानी कि ARPU में और ग्रोथ होगी। इसका 5G कस्टमर बेस लगभग 10.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसका अलावा एयरटेल का EBITDA यानी कि EBITDA भी तिमाही दर तिमाही और या फिर साल दर साल इम्प्रूव दिखा रही है। चौथा कंपनी है मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है जो एयरलाइन टिकट, हॉलिडे पैकेज और होटल बुकिंग जैसे सर्विसेज देती है। 2024 में इसने 139% की ग्रोथ देखी गई है और इसे IBD सेक्टर लीडर के रूप में रिकॉग्निशन मिली है। कंपनी का IBD कंपोजिट रेटिंग लगभग परफेक्ट है यानी कि 98 है, जो लगातार इनकम ग्रोथ से प्रेरित माना जाता है यानी कि मिला जुला हुआ माना जाता है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इनकम में 15% की गिरावट का अनुमान है, लेकिन 2026 में 56% की इंक्रीज देखने को मिल सकती है। सिटी एनालिसिस्ट विजित सेन ने 120 रुपये के प्राइस टारगेट के साथ स्टॉक को खरीदने की रिकमेंडेशन की है। भारत की स्ट्रॉन्ग ट्रैवल डिमांड और उनकी सर्विसेज ऑफरिंग को बढ़ाने की उम्मीद दिया है। अब पांचवा कंपनी है एशियन पेंट। एशियन पेंट भारत में पेंट इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी है। मार्केट एक्सपर्ट अनिल सिंघवी के अनुसार ये स्टॉक्स निवेश के लिए बेस्ट है, जिसमें कि 2600 रुपये, 2750 रुपये और 3000 रुपये के इनिशियल गोल है, जबकि बुल केस गोल 3300 रुपये पर रखा गया है, जो पिछले बंद से
44% से अधिक पोटेंशियल ग्रोथ का संकेत देता है। एनालिस्ट अनिल सिंघवी का कहना है कि यह स्टॉक्स पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्म रहा है और सुधार के बाद बेस्ट प्राइस पर उपलब्ध है। इसके अलावे कच्चे तेल की कीमत में नरमी के बीच कंपनी के लिए 18 से 20% के मार्जिन को प्राप्त करना आसान होगा। साथ ही कंपनी के लिए 1.5% तक की प्राइस राइज और न्यू प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्चेस से भी प्रॉफिट होगा। और इन सभी चीज़ों से हम क्या क्या जानने को मिलता है, तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन 5 स्टॉक्स में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल पोजीशन, इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क मैनेजमेंट का इवोल्यूशन करें। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और निवेश में रिस्क होता है, इसलिए सावधानी और अच्छे से निर्णय लेना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।